हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एसएफडी और बीएमडी। यहां हम सीखेंगे कि हमारा जो एसएफडी डायग्राम होता है और जो बीएमडी डायग्राम होता है किस तरीके से बनाते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रा द शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम लोडेड। ओके, तो देखते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले किसी भी एसएफडी और बीएमडी को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा। ओके, यहां पे हम बनाएंगे एसएफडी और यहां पे हम बनाएंगे बीएमडी। ओके, तो यहां पे हम पहले इस क्वेश्चन में हमारा गिवन है जैसे कि अब हम इसमें करते क्या है, ये हमारा क्या है, यहां पे हमारा क्या है, एक तरीके से सपोर्ट है। तो यहां पे एक हमारा रिएक्शन क्रिएट हो गया। मैंने रिएक्शन को मान लिया ये हमारा क्या है, आर ए है। ठीक है, पॉइंट गिवन है, आर ए मान लिया और इस पॉइंट को मैंने मान लिया आर बी है। तो हम पहले करेंगे क्या, आर ए और आर बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एसएफडी और बीएमडी की। तो इसके सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड करने से पहले हम एक इक्वेशन को देखते हैं कि वर्टिकल फोर्स हमारा क्या होगा। अगर हम वर्टिकल फोर्स देखें तो आर ए और आर बी है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा आर ए प्लस आर बी है वह किसके बराबर है। फोर्स कौन कौन सा लग रहा है इसके लोड पे, यानी 4 और ये 2, यानी 4 + 2 = 6 किलो न्यूटन। एक हमारी इक्वेशन ये बन गई आर ए प्लस आर बी की। अब हम क्या करते क्या है, किसी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, मोमेंट को कंसीडर करते हैं ताकि हमारी इक्वेशन बन जाए और हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। तो मैंने मान लिया टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, मोमेंट कंसीडर किया। अब जब इस पॉइंट पे मैं मोमेंट कंसीडर करूंगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, जो हमारा होगा सिग्मा एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम पोजीशन के लिए आर ए का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू। अब हम करेंगे क्या, जो इस तरीके से हमारे फोर्स हैं उसको मैंने माइनस कंसीडर कर लिया और जो इधर फोर्स लगेंगे उसको प्लस। ये आपका जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया ये हमारा फोर्स कितना लग रहा है, 4, और डिस्टेंस कितनी है, 2, यानी हम कह सकते हैं 4 × 2 कह सकते हैं। अब ये फोर्स किस तरीके से, इस तरीके से लग रहा है, इसके अपोजिट, यानी प्लस का साइन होगा और क्या होगा हमारा आर बी इंटू कितनी दूरी है 2 और ये 2 4 यानी 4। ओके, इसके बाद माइनस ये कितना लग रहा है 2, दूरी कितनी है टोटल 6, यानी 2 × 6 = 0। ये कितना हो गया 8, ये हो गया 4 आर बी और ये हो गया 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पूरा, ये कितना हो जाएगा 20 और 4 का डिवाइड करेंगे तो 5, यानी जो हमारा आरबी हो गया वह कितना हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। जब ये आरबी हमारा 5 किलो न्यूटन हो जाएगा और आरबी को हम यहां पे रखेंगे तो आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी जो हमारा आर ए फाइंड होगा वह कितना हो गया 1 किलो न्यूटन। इतनी बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन फोर्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं हम एसएफडी और फिर बात करते हैं बीएमडी को कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा एसएफडी हम देखते हैं कि हम एसएफडी को किस तरीके से फाइंड करेंगे। एसएफडी के लिए एसएफडी क्या कहता है, एक तरीके से जोड़ और घटाओ कि किस तरीके से आप फोर्स को फाइंड करेंगे। अब हम बात करें अगर यहां पे एक पोर्शन पे, पोर्शन ए और सी के लिए हम बात कर रहे हैं एसी के लिए, तो अगर हम देखें एसी पॉइंट पे जो हमारा फोर्स होगा एसी वह कितना निकला हुआ है, यानी एसी इतनी दूर पे हमारा आर ए का वैल्यू कितना आया हुआ है 1 किलो न्यूटन, यानी 1 किलो न्यूटन। यानी जो हमारा एफ ए होगा, जो हमारा एफ ए होगा वह कितना होगा 1 किलो न्यूटन होगा। अब हम बात करें अगर एफ सी की, किसकी बात करें, एफ सी की, सी पॉइंट पे, तो यहां पे कितना फोर्स लग रहा है 4 लग रहा है। यहां पे कितना आर ए का वैल्यू कितना आया था 1, यानी हम कह सकते हैं 1 - 4
क्योंकि 1 इस तरह लग रहा है, 1 माइनस 4, हमें एक साइड से चलना है। ये फोर्स कितना है, 1 माइनस 4, यानी कितना आ गया, -3 किलो न्यूटन। ओके, और इस साइड हम साथ साथ में बीएमडी को भी लेके चलते हैं कि हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा। इसी एसी पॉइंट के लिए हम देखें तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा यम एसी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यानी एम एस सी 0 नहीं, 1 इंटू एक्स, क्योंकि 1 है, दूरी हमने मान ली भाई कहीं एग्जिट करेगा एक्स डिस्टेंस पे। अगर हम देखें ए पॉइंट पे एक्स हमारा कितना, 0 रहेगा एक पॉइंट पे, यानी कोई डिस्टेंस है नहीं तो 0 होगा, यानी एट एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है, यानी एम ए की वैल्यू क्या है, 0 है। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था बट आपको समझाया मैंने। अब सी पॉइंट पे देखें तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, यानी एक्स इक्वल टू 2, ये ए पॉइंट पे था और ये क्या था, सी पॉइंट पे था। तो यहां पे जो है एम और सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया। तो यहां पे कितना आ गया, ए पे 0 और सी। ठीक है, पूरा डायग्राम बना लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे। यानी ए और सी हमें मिल गया। अब हमें चाहिए कि आगे सी और बी चाहिए। यहां भी हमें चाहिए क्या, सी और बी चाहिए। जब सी बी चाहिए यानी एफ सी बी इक्वल कितना आ रहा भाई, देखो सी और बी के लिए। अब जब सी और बी के लिए देखेंगे तो ये वाला फोर्स देखो कितना आ रहा है, ये कितना है, 1 है, ये कितना है, -4 है। भाई 1 - 4 ही तो लग रहा है यहाँ के बीच में, तो 1 - 4 इक्वल टू कितना हुआ, -3 किलो न्यूटन। ठीक है, अब एफ जो हमारा सी था वह कितना था, -3 किलो न्यूटन ऑलरेडी निकल चुका था। हमें अब चाहिए एफ बी पे। तो अगर हम देखें एफ बी के लिए तो कितना हो गया डायरेक्ट। अब देखो ये 1 था, ये कितना था, -4 था। ठीक है, तो और आरबी कितना है, आरबी हमारा कितना था, 5 है। तो हम कह सकते हैं -3 और ये हमारा कितना जाएगा, 5 जाएगा, +5 कितना हो गया, 2 किलो न्यूटन। यानी एफ बी हमारा कितना आ गया, 2 किलो न्यूटन। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो इसके लिए फाइंड करो एम सी बी। ठीक है, देखो भाई कितना मोमेंट आ रहा है इस पे। तो एमसीबी के लिए हमने मान लिया भाई कोई एक्स डिस्टेंस पे कहीं हो रहा होगा, कोई दूरी तो पता नहीं हमें, तो मैंने मान लिया ये 1 है, 1 इंटू एक्स हो गया। अब ये क्या है, इसके अपोजिट है। ठीक है, तो मैंने कर दिया -4 क्योंकि 4 है, और मैंने मान लिया x -2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, एमसीबी जो हमारा है। अब हमें चाहिए क्या, एट x इक्वल टू 2 पे चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया x हमारा क्या है, जब 2 है, x इक्वल टू हमारा क्या है, 2 है। जब x इक्वल टू 2 है तो यहां पे जब हम वैल्यू फिट करेंगे एमसी के लिए, इस पॉइंट सी के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2। यानी ये हमें कितना फाइंड होगा, अगर हम देखें तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 2 किलो न्यूटन और मीटर। इसी तरीके से जब x इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ये हम बात कर रहे थे सी पॉइंट के लिए, और ये हमारा कितना है, बी पॉइंट के लिए। इसी क्या करना, 1 बाई स्टेप चलना होता है। तो एम बी को हम फाइंड करेंगे, यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां कितना है, 4 है। अब 4 -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 8 -4 हो जाएगा, -4 किलो न्यूटन और मीटर। यानी हमें ये वैल्यू भी पता हो गई, हमने बी तक सॉल्व कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, बी और डी चाहिए। ठीक है, बी और डी के लिए बात करते हैं। बी और डी के लिए यानी एफ बी डी इक्वल कितना, यहां पे 1 है, 1 माइनस कितना है, 4 है, 4 प्लस कितना है, 5 है, 5 और तो कुछ है नहीं, तो यहां कितना आ गया, ये 2 किलो न्यूटन। यानी इतने फाइंड कर लिए हमने। अगर हम एफ बी को देखें, इस एफ बी को
एफ बी को, ठीक है। तो हमने कितना फाइंड किया है, एफ बी 2 किलो न्यूटन, भाई ये हो गया 2 किलो न्यूटन। हमें चाहिए क्या, एफ डी पे चाहिए। हम बात करते हैं एफ डी के। जैसे मैंने बताया क्या होता है, जोड़ घटाव होता है, किस तरीके से फोर्स हमारा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना था, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2 - 2 = 0, ठीक है, ये निकल आया। इसी तरीके से इसकी बीएमडी को फाइंड करो। हमने क्या किया, मोमेंट ले लिया पहले बी और डी के लिए, कितना हो जाएगा, किसी एक्स डिस्टेंस पे होगा तो सीधा सीधा 1 मान लो, इसका मतलब मल्टीपल से होता है, ठीक है। अब ये कितना है, 4 है, अपोजिट साइन से है, -4, कहीं x -2 पे एग्जिट कर रहा होगा, मैंने मान लिया। अब ये कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ, +5, कितनी दूरी पे है, 4, यानी x -4, ठीक है। अब क्या करो, अब x = 4 पे, क्योंकि x = 4 पे देखते हैं हम पहले, क्योंकि यहां पे हमें चाहिए x = 4 पे, तो x = 4 हमें एक साइड से लेना है, चाहे इस साइड से लो चाहे इस साइड से लो, इस साइड से लोगे तो आपको बेटर रहेगा। x = 4, अब यहां x = 4 को जब पुट करोगे पूरा वैल्यू, तो हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे एम बी पे आएगा -4 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल भी दिया है इसके लिए। अब बात करते हैं डी के लिए। अब x = कितना है यहाँ पे डी के लिए, 2 2 4 2 6, यानी कितना है, 6 है, किसके लिए, डी के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, 6 पुट करना है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर फाइंड होगा वो आएगा 0। आप 6 हट के देखिएगा पूरा, तो यहाँ पे डी के वैल्यू पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। हमने हर एक पॉइंट को कवर कर लिया है। अब एक चीज आता है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लैक्सर क्या होता है, तो किस पॉइंट पे, यानी वो पॉइंट है कांटेक्ट करता है, तो उसकी बात करते हैं हम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट की हेल्प लेना ही है। पहले इसको ड्रा करते हैं, फिर बताता हूं मैं उसको भी। अब देखो इसको ड्रा किस तरीके से करेंगे, एसएफडी के लिए मैंने मान लिया भाई इस तरीके से सिंगल एक लाइन थी, क्योंकि यही था। अब देखो ये हमारा पॉइंट है। अब आर जो हमारा ए है एसएफडी के लिए कितना है, 1 है, यानी 1 का मतलब पॉजिटिव साइन है, ये 1 इस तरीके से रहा होगा। अब यहां तक कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये हमने ऐसे ड्रा कर दिया। अब सी पे क्या है, -3 मतलब नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहां तो आ गया, मतलब एक अपना पूरा 0, यानी जो 3 होगा कहीं इस तरीके से एग्जिट करेगा, -3, ठीक है। यहां तक कुछ भी नहीं लग रहा, कोई भी लोड नहीं लग रहा, ये आ गया बी पॉइंट पे, ठीक है। ये बी पॉइंट पे आ गया, ये ए पॉइंट था, ये क्या था, सी पॉइंट था, अब ये बी पॉइंट पे आ गया। आ जाओ बी पे, देखो कितना है, 2 है। अब यानी 2 है तो ए ये गया और 2 है, तो हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं 2 किलो न्यूटन के लिए। तो ये मैंने मान लिया भाई ये 2 पॉइंट है। अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, और यहां पे भी क्या है, जो हमारा डी पॉइंट पे है वो कितना है, 0 है। जब ये 0 है तो यहां पे आकर रुक जाएगा, यहां पे रुक गया, यानी ए सी बी और डी हो गया। ये क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है, पॉजिटिव लगा दो। ये निगेटिव आया था, ये निगेटिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। यहां पे कितना आया था, 1 किलो न्यूटन आया था, यहां पे कितना है, 3 किलो न्यूटन है, और ये हमारा कितना है, 2 किलो न्यूटन है। ये सीधा सा बन गया एसएफडी। इसी तरीके से हम बीएमडी की अगर बात करें, देखते हैं, तो बीएमडी के लिए हमारा जो पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, देखो एमए पे कितनी है, 0 है, ये भाई मैंने मान लिया यहाँ पे 0 है। अब कह रहा है सी पॉइंट पे कितना है, 2 है, तो 2 इस तरीके से ऊपर जाएगा। मैंने मान लिया ये हमारा सी पॉइंट है, इसी पे ये सी पॉइंट पे 2 रहा होगा, तो ऐसे जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट पे है। अब जो सी के बाद जो हमारा पॉइंट है बी, वह कितना है, एम बी -4 है। अब ये -4 क्या इस लाइन को कट करते जाएगा। अब भाई कहां से कट करेगा, कितनी दूरी पे, यहां से कि यहां से, तो ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। वही हमारा होता है कंट्रा फ्लैक्सर। देखो उसको निकालने के लिए हमें करना क्या है, यहां पे यहां से कहीं कट रहा है ना पॉइंट, सी से निकल के, तो हमें करना क्या है, इस पोर्शन पे हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट को कंसिडर करना है, ठीक है, सी पॉइंट के लिए, क्योंकि यहीं से कहीं से निकल के जाएगा इस पॉइंट से,
ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमने फाइंड किया m इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 है, x डिस्टेंस पे कहीं माना कहीं भी एग्जिट कर रहा होगा, मैंने मान लिया भाई x है, ये कितना है, मैं 4 है, 4 मान लिया, और कितना है x माइनस 2 दूरी पे। ठीक है, अब देखो जो m हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है, m हमारा क्या 0 है, m इक्वल टू हमारा क्या 0 है टोटल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये कितना आ गया 3x आ गया, माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा 8/3 हो जाएगा, और ये आएगा 2.667, यानी जो x हमारा निकलेगा वो निकलेगा 226.7, वो भी जो हमारा पॉइंट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमारा क्या C पॉइंट है ही है, यहाँ पे C पॉइंट है ही है, तो जो हमारा E पॉइंट कहीं एग्जिट करेगा, मैंने मान लिया E पॉइंट होगा, वो यहीं से होके जाएगा, कितने, इस दूरी से C जो हमारा है x का फ्रॉम E से, ये कहीं E से इस तरीके से जाएगा पॉइंट से, कितना 2.667 से। तो ओके, ये इसका मेन मकसद था पूरा। तो देखते हैं क्या हम, क्योंकि देखो ये हमारी टोटल दूरी कितनी थी, 2 थी, अब हमें कितना मिल गया 2.667, यानी यहां पे कहीं एग्जिट करेगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्योंकि कंसिडर किया था, तो देखते क्या है, जो हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, इस तरीके से कहीं लाइज करेगा, वो किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से निकलेगा इस पॉइंट पे कहीं। ठीक है, और यहां पे कितना गिवन है 4, ठीक है, -4, यानी माइनस के साइन पे आ गया। अब कह रहा है कि हमारा डी पॉइंट बचा, अब डी पॉइंट पे कितना 0 है, तो इसे हमें करना क्या है, सीधा 0 पे मिला देना है, 0 पे मिल गया। अब यही वाला पॉइंट हमारा है ना, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्शन कहलाएगा। ये ए पॉइंट हो गया, ये कितना था 2 किलो न्यूटन मीटर था, अगर देखें किसके साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। अब यहां से जब गया यहां पे, ये जो हमारा 4 किलो न्यूटन था वो कितना है, माइनस साइन के साथ है, और ये पॉइंट हमारा क्या था, बी था, और ये पॉइंट हमारा क्या था, डी था। तो ये कंप्लीट दोस्तों एसएफडी बन गया, और ये बन गया बीएमडी। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली हम एसएफडी और बीएमडी किस तरीके से ड्रा करते हैं। इसके दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आप छोटे छोटे जब सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एसएफडी बीएमडी किस तरीके से ड्रा करते हैं। थैंक यू।